इस योग का मूल मंत्र समर्पण है, क्योंकि ये जो काम है ये, जैसा कि हम सब इसकी बात कर रहे हैं, ये कठिन कार्य है। एक तो ये कारण है, दूसरा कि प्रकृति को बदलना, जो इस योग का लक्ष्य है, रूपांतरण और जो ट्रेडिशनल लक्ष्य रखा गया है हम सबके सामने मुक्ति, उसमें अंतर ये है। मुक्ति क्या है? हमारी आत्मा प्रकृति के घेरे में, यहाँ आत्मा में इंडिविजुअल सोल के रूप में, क्योंकि आत्मा को दोनों तरह से यूज में लाया गया है कि हम सब के अंदर जो देही है, जो सोल है, वो प्रकृति के जेल के अंदर बंद है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के घेरे में बंद है। और बद्ध होने के कारण, वो अपनी स्वतंत्रता खो देने के कारण, उसके पास पोटेंशियल तो है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। एक राजा है, जेल में बंद है, तो नाम को तो राजा है, बोल सकता है, कहने को क्या है, राजा। और अगर आप बोलेंगे आप राजा हो तो हमको जरा ये दिलवा दीजिए, कहेंगे क्या करूं, मेरी पावर्स मेरे से छीन ली गई हैं। तो यह जो प्रकृति का मैजिक सर्किल है, जिसके कारण हम चीज़ों के सत्य को नहीं देख पाते, संसार के सत्य को नहीं देख पाते, अपने सत्य को नहीं देख पाते, ईश्वर के सत्य को नहीं देख पाते। और चूंकि हम नहीं देख पाते और मन चाहता है जानना, तो मन नाना प्रकार की अपनी अपनी फिलॉसफी, सिस्टम्स ये रचना करता है, क्योंकि मन के अंदर ये चीज़ है, एक क्यूरियस है, बंदर की तरह, वो चाहता है। तो जैसे कार्मिक थ्योरी की बात हुई। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या होती है कि आप जो अपने अंदर हर किसी की एक अपनी फिलॉसफी होती है। वो फिलॉसफी का अर्थ ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र, एक फिलॉसफी होती है, भैया जीवन तो ऐसे ही है, ऐसे चलेगा, ये एक फिलॉसफी है। तो जैसा हमारा ये जो दर्शन होता है और उसके पीछे जैसी हमारी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार सृष्टि, परमात्मा का रिस्पॉन्स हमको मिलता है। तो अब देखिए, सुबह बात हुई कार्मिक थ्योरी, तो ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने जो देखा कहा उसको गलत नहीं कहा जा रहा है, पर कैसे है, ये दृष्टि का भेद है। जब हाईएस्ट ट्रूथ में हम जीते हैं तो वो है कि देयर इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन। माँ बार बार कहती हैं हाईएस्ट ट्रूथ तो यही है। और भगवान अपने ही शरीर के साथ खेल रहा है, उसको नष्ट करता है, नया शरीर निकालता है। छिन्नमस्ता जो हमारे 10 महाविद्या में आती हैं, छिन्नमस्ता, द डिवाइन मदर ब्रेकिंग हर ओन बॉडी एंड ब्रिंगिंग आउट। जब हम हाईएस्ट ट्रूथ में रहते हैं तो सब कुछ अलग नजर आता है। और उसके नीचे हम अगर देखें डिवाइन इज मदर या पेरेंट्स, तो एक थोड़ा सा फासला हो गया, पर ठीक है, फिर भी पेरेंट हमको पनिश तो नहीं करेंगे। अगर वो लगेगा भी हमको पनिश कर रहे हैं तो वास्तव में वो प्रेम से कर रहे हैं, तो चीज बदल गई। अब डिवाइन एज टीचर सिखाएगा, टीचर के तरीके थोड़े और कठिन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवान के साथ अलग अलग संबंध जोड़े हैं, और जैसे हमारे संबंध होते हैं उसके अनुसार हमको प्रत्युत्तर आता है। अब कार्मिक थ्योरी के पीछे भगवान से हमने कैसे संबंध जोड़ा है, जो ट्रेडिशनल कार्मिक थ्योरी है, भगवान इज ए जज, तो ये भी है, जस्टिस एक एस्पेक्ट है डिवाइन का। लेकिन न्याय का जो मूल है वो सृष्टि के बैलेंस को फिक्स करना है। न्याय का मूल ये है। न्याय के अंदर, अब हमने मानवीय न्याय में दंड पुरस्कार इसको कर दिया, लेकिन इसका मूल्य ये होता है न्याय, द बैलेंस। इसीलिए आप देखेंगे जस्टिस इज विद ए बैलेंस। तो ये अगर हम ये मान के चलते हैं कि भगवान तो जज है, उसने पाप किया उसको दंड देगा, हमने अच्छा किया तो हमको पुरस्कार देगा, तो हमारी प्रगति के लिए भगवान जज के रूप में ऑपरेट करेगा। और तब ये कार्मिक लॉ, हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता जाता है। जैसे होता है ना, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे डालोगे, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करोगे, तो ये ऑप्शन हमारा है। जैसा हमारा फेथ होगा, ये श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्य थैव भजामि हम। जैसी हमारी श्रद्धा है उससे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हैं। माँ यहाँ तक कहती है आई एम विद यू
आई एम विद यू अकॉर्डिंग टू योर फेथ। तुम अगर ये सोचते हो कि भगवान पनिश करता है तो वो वैसा ही दिखाई देगा। अगर तुम्हें ये लगेगा भगवान बहुत क्रूअल है, टॉर्चरर है, तो वो उसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रगति के लिए वही आवश्यक है, क्योंकि तुमने इस प्रकार का कंसेप्शन रखा है। और यदि तुम ऐसा मानोगे भक्तों की तरह कि भगवान अलग होता है, जिससे हम विरह वेदना में पले, फिर साथ होता है, अलग होता है तो साथ होता है, तो माँ कहती देन ही विल जॉइन एंड सेपरेट विद यू। आप तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यदि तुम ये मान के चलोगे कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, और यदि मैं डूब रहा हूं तो भगवान भी साथ में डूब रहे हैं हमको बाहर लाने के लिए, तो ही विल बी विद यू एंड इफ यू फॉल ही विल लिफ्ट यू अप 1000 टाइम्स। काउंट नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा ये विश्वास है कि माँ हर बार मुझे उठाएंगी तो हर बार उठाएंगी, तो ये बहुत आवश्यक है। कहते तो सब है माँ, हम माँ की तरफ मुड़े हैं, लेकिन माँ शब्द के अंदर हमारा क्या कंसेप्शन है। अब इसको ऐसे हम समझे, सभी रिलीजन कहते हैं भगवान एक है, तो इस बात पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं कि भगवान एक है। अब हमारे एक मित्र स्विट्जरलैंड के अभी ऑरोविल में रहते हैं, जब उनको मिलो तो कहते हैं सबका मालिक एक। तो मैं कहता हाँ, लेकिन वो कौन सा, आपका वाला ना मेरा वाला। अब देखिए कंसेप्शन है अलग अलग। सब यही कहते हैं कि एक ही भगवान है, तो इलॉजिकल होगा कि दो भगवान है। लेकिन कौन सा वाला भगवान, मेरा जो कंसेप्शन है भगवान का, वही वाला भगवान। तो वहां से क्या होता है, सेक्ट फॉर्म होते हैं, कल्ट निकलते हैं, और वो कल्ट जब एक्सक्लूसिव हो जाते हैं तो वही रिलीजन क्या हो जाता है, आसुरिक रिलीजन हो जाता है। एक्सक्लूसिव, केवल मेरा वाला, बाकी सब के भगवान के कंसेप्शन गलत हैं। तो सनातन धर्म की क्या खूबी है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब आप अपने हिसाब से श्रद्धा रखिए भगवान में, मैं अपने हिसाब से, मिलेंगे हम लोग रास्ते में। पहली चीज हमको ये समझनी कि माँ शब्द में संसार छिपा हुआ है, भगवान छिपे हुए हैं, हम स्वयं छिपे हुए हैं, लेकिन हम किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, लक्ष्य भी वैसे ही डिटरमाइन होता है। ये भी सब कहते हैं ना, सब रास्ते भगवान को ले जाते हैं, लेकिन भगवान एक पॉइंट नहीं है, भगवान अनंत हैं। ये कुछ इस तरह की बात हुई कि अब पोस्टिंग के दौरान मैंने वो सारे हिमालय के रूट नहीं, मतलब ऐसे कि अभी लद्दाख वाला हिमालय अलग है, कश्मीर वाला अलग है, शिमला का अलग है, और उधर आप जाइए नेपाल का अलग है, सिक्किम जाइए अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अलग है हिमालय, शिलोंग में, वो सब हिमालय है। और सब आके बोलते हैं हम तो हिमालय गए, और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा हिमालय तो बिल्कुल सपाट, घास भी नहीं उगती वहां पर। और दूसरा कह रहा है नहीं हिमालय तो बहुत हरा भरा है। तो भगवान एक ही है, पर उनके जो अनुभव हैं, क्योंकि वो अनंत हैं, इसलिए अनेकों अनेकों रूप में, अनेकों अनेकों एस्पेक्ट्स को ऋषि मुनियों ने, योगी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी तैयारी के अनुसार, अपनी अपनी कृपा जो भगवान की चली है उसके अनुसार उन्होंने दर्शन किया है, और प्रत्येक ने अपने उस पॉइंट को अल्टीमेट समझ लिया है। तो अगर हमारा लक्ष्य है कि हमको तो वो वाला हिमालय देखना है, तो वहां पर आप चले जाएंगे। और अगर आपने कहा कि लक्ष्य रूपांतरण, रूपांतरण भी किस लिए, मेरा व्यक्तिगत रूपांतरण हो जाएगा, मेरे शरीर से रोशनी निकलने लगेगी, मेरे बाल सुनहले हो जाएंगे, वो वाला, वो तो फिर स्वार्थ के लिए मोटिवेट हो रहे हैं हम। तो जब हम हाईएस्ट क्या है, माँ मुझे नहीं मालूम है, जो हम लोग भजन में सुन रहे थे, आप क्या मुझसे चाहते हो, आप मेरे अंदर। अब ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। एक पत्थर जाके शिल्पी को कह रहा है मुझे ये बनना है, शिल्पी बना देगा। और शिल्पी को जब वो पत्थर सौंपेगा और कहेगा देखो मुझे नहीं मालूम कि ये किस लिए मैं उपयुक्त हूं, आई डोंट नो, मैं तो अज्ञान में हूं, आप मुझ में वह गढ़ो जो आप देख रहे हो मेरे अंदर,
तब बेटर की कौन सा संबंध है? पत्थर जाके शिल्पी को बोले मैं ये बनना चाहता हूं, या पत्थर जाके बोले तुम तो शिल्पकार हो, तुम जानते हो, तुम जो बेस्ट गढ़ सकते हो इसमें से वह गढ़ दो, है ना? सेकंड ऑप्शन बेटर। इसी को समर्पण कहा गया है, और इस पत्थर के ढेले को देव मूर्ति में गढ़ना, इसी को रूपांतरण कहा गया है। अब इसको हम लोग बड़ा चढ़ा के समझा सकते हैं, लेकिन हम सब पत्थर के या मिट्टी के ढेले हैं। कुछ मुलायम हैं, कुछ कड़े हैं, कुछ बीच में हैं। जो मुलायम ढेले हैं, ढेला ही बोलते हैं ना, मट्टी का ढेला, उसके साथ भगवान दूसरी प्रोसेस अपनाते हैं। क्यों? बहुत मुलायम है, उसको गढ़ेंगे तो पानी में, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा उसको, जैसे आटा होता है ना, आप रोटी बनाने में बड़ी विधि वाली चीज होती है आटा का कंसिस्टेंसी, तो आटे की कंसिस्टेंसी सही नहीं होगी तो वो चीला बन जाएगा। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम बहुत मुलायम हो, थोड़ा तो तुमको सख्त होना है, सख्त नहीं होगे तो तुमसे मैं कुछ नहीं बना सकता हूं। तो उनका अपना तरीका है सख्त बनाने का। लेकिन अगर वो मिट्टी वाला ढेला जो बहुत मुलायम है, पास वाले मिट्टी के ढेले को देखेगा, जिसको तो भगवान फटाफट हाथों से गढ़ दें, तो कहेगा मेरे में क्या प्रॉब्लम थी। उसको दूसरे ढंग से वो बना रहे हैं। और जो बहुत कठोर है मिट्टी का ढेला, उसके साथ क्या करेंगे भगवान? अपने लोगों से बोलेंगे जरा छेनी हथौड़ी लाना। वो कहेगा ये क्या करने वाले हो? तो कहेंगे मुझे रामलला बनाना है। आप बोलेंगे कि इनको तो आप बड़े आराम से बना रहे हैं। हाँ, वो मिट्टी अलग है, मेरे ऊपर ये छेनी हथौड़ी क्यों चला रहे हैं? तो कहते हैं तेरे अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। बोलते भूल नहीं, अब मैं इससे जो बनाऊंगा वो रहेगा भी बड़ा परमानेंट, 10,000 साल तक रहेगा। क्योंकि ये देखिए दोनों साइड हैं इसका। एक जगह श्री अरविंद बता देना, पेन इज द हैंड ऑफ नेचर स्कल्पचरिंग मैन टू ग्रेटनेस एंड इंस्पायर्ड लेबर चिजल्स विद हेवनली क्रुएल्टी एंड अनविलिंग मोल्ड। तो इस योग में किसी दो व्यक्तियों का कंपैरिजन नहीं होता है, और भगवान को इसे बड़ा मजा आता है। उनको एक जैसा सारा काम करना, भगवान कभी स्टैंडर्डाइज्ड परफेक्शन इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला। वो आपने डाला वो मशीन के अंदर, सारे कप या सारे एक जैसे निकल के आ रहे हैं। भगवान तो एक एक को तराशते हैं। ये नहीं कि आपने सोना डाला एक जैसा मॉडल निकल के आया। वो तो सोनार की तरह एक को एक तरह से बनाते हैं। एक को कंगन बना रहे हैं, कि चेन बना रहे हैं, एक का अपने लिए बना रहे हैं, एक की पायल बना रहे हैं, एक को अंगूठी बना रहे हैं, अपने अपने। और मजा आता है ना, उसका आनंद आता है। भगवान को भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आना चाहिए। तो इसलिए रूपांतरण की प्रोसेस कोई एक प्रोसेस नहीं होती है। हमारे अंदर, हमारे जो मटेरियल है उसके अंदर क्या संभावना छिपी है सभी सोना, लेकिन उसी स्वर्ण से अलग अलग चीजें गढ़ी जाती हैं और उनके लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं वो कॉमन हैं। तो जब ये कहा जाता है ये योग कैसे होता है, तो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं और कुछ हैं जो हर एक के साथ अलग अलग ढंग से भगवान ट्रीट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? स्वर्ण को क्या करना है? पहले तो हाथ में देना है ना। अगर बोलेगा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, आप दूर से कुछ मैजिक करके मुझे आभूषण में बदल दो, तो हाथ में तो देगा। जब स्वर्ण स्वयं को सौंपता है भगवान के हाथ में, तो उसको कहते हैं सरेंडर। अब ये कह सकते हैं कि अगर हम हाईएस्ट कंसेप्शन, तो भगवान ही तो स्वर्ण बने हैं तो ले लें। हाँ, लेकिन यही तो जॉय है। जब वो स्वर्ण बन जाते हैं तो वो स्वर्ण के ही अंदर से द डिवाइन हु इज इन दस, यही तो जॉय है मल्टीप्लिसिटी का, रिलेशनशिप का। एक माता पिता एक संतान क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं कि एकदम कार्बन कॉपी कर बने, वो दोहरा जॉय होता है। जब संतान कहती है माँ, तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि मम्मी उसको अपना ही समझ रही है, मेरे अंदर से ही निकला है, मेरी एक्सटेंशन है। जब वो मम्मी कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, आई कहता है बड़ा आनंद आता है,
एंड वाइस वर्सा। तो इस सृष्टि का आनंद मल्टीप्लाई होता है इससे, ये रिलेशनशिप से। इसलिए ये संसार बना है, ताकि वो जो एक रसता का आनंद है जो भगवान के अंदर है, वो बहुरस बहुविध आनंद में परिवर्तन हो। एक पिक्चर देखने जा रहे हैं, एक पार्क घूमने जा रहा है अकेला आदमी, थोड़ी देर पार्क घूमेगा, उसके बाद कुछ फोटो लेके क्या करता है, व्हाट्सएप से भेजता है मित्रों को, शेयर करता है। शेयर करके उसको ज़्यादा जॉय आता है जब वहाँ ब्लू टिक के साथ साथ एक नमस्ते या एक थम्स अप आता है। और अगर ब्लू टिक बस आया है तो वो कहता है पता नहीं, है ना, होता है ना। तो मजा शेयरिंग से दुगना तिगुना चौगुना मल्टीप्लाई होता है। आपको तो जॉय आ गया उस दृश्य का, लेकिन जब आप शेयर करते हैं अपनों के साथ तो वो मजा बढ़ता है। कोई अकेला पिक्चर जाता है तो लगता है ये कौन कैसा आदमी है, अकेला जा रहा हूं, बहुत अच्छी फिल्म है। आप मित्र को ढूंढते हो ना साथ में, उसके बाद डिस्कशन करते हो बाद में। तो ये सृष्टि उस एकता के आनंद को अनेकता के आनंद के अनुभव करने के लिए बनी है। अनेकता का अपना आनंद है, मल्टीप्लाई करता है वो जॉय। एक अच्छी फिल्म देखी या कोई दृश्य आपने देखा, कहीं गए घूमने गए, कहीं पर पांडिचेरी घूमने गए, अकेले गए, समाधि आनंद आया, किसी से अरे पता है वहाँ कितना अच्छा लगा था ना, अब आप एक साल बाद भी अरे लास्ट टाइम गए, अभी फिर चलना चाहिए। जब हम गए थे ना वहाँ उससे मिले थे, समाधि के पास बैठे थे, वो जो धूप, अब देखिए एक कह रहा है वो जो समाधि में जो धूप की स्मेल बड़ी अच्छी लगती थी, दूसरा कह रहा है हाँ, और वो देखा था वो फ्लावर डेकोरेशन जो था, और तीसरी बहन बोल रही है हाँ लेकिन वो जब रात को मेडिटेशन में ना जब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, हाँ वो भी बड़ा। अब देखिए क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। डोंट क्रिएट क्लोन्स। एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसा भजन करेंगे, एक तरह से बैठ के, भगवान बोर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भगवान को डालने की चेष्टा, 5 बार एक तरह से जमीन में झुक करके हाथ को ऊपर उठा करके एक स्वर में एक ही प्रार्थना करेंगे, भगवान कहेंगे भाई ये तो मेरा पर्पस ही नहीं था। एक म्यूजिक कंसर्ट है जिसमें 3 व्यक्ति हारमोनियम बजा रहे हैं, और एक म्यूजिक कंसर्ट है जिसमें 300 व्यक्ति अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और उसको हारमोनियसली बजा रहे हैं। विच इज बेटर? करेक्ट ना? फिर हम सृष्टि के साथ ये क्यों नहीं समझ पाते कि एवरीबडी विल हैव ए यूनिकली डिफरेंट अप्रोच। हर व्यक्ति एक अलग अलग वाद्य यंत्र है और हर एक वाद्य यंत्र की ट्यूनिंग अलग होती है, इसीलिए एक लंबा टाइम लगता है कंसर्ट के पहले। तबला वाला उधर ठक 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 कर रहा है, सितार वाला टू टू वो ट्यून, हारमोनियम वाला, अब आप सोचिए क्या हो रहा है। फिर एकदम जो कंडक्टर है ना वो शुरू करता है और फिर जो आनंद आता है। तो उसी प्रकार से अभी जो हम लोग देख रहे हैं संसार में, वो ये ठक ठक वाला फेज चल रहा है। लेकिन तबला अगर ये बोलेगा मुझे हारमोनियम जैसा करना है तो प्रॉब्लम होगी। तब हारमोनियम बजेगा ना हारमोनी होगी। तबला तबला है, उसका अपना जॉय है, सितार सितार है, पास में एक बैकग्राउंड में कोई सम स्वर देता है कि वो लोग या तो बजा रहा है, बीच बीच में टन आवाज हो रही, टन, उसका भी बड़ा स्थान है। अगर वो एक बार नहीं बजाया तो आप मिस करोगे, अरे वो क्या हुआ, वो टन नहीं बजा। तो ये संसार एक ऑर्केस्ट्रा है जिसको हर एक व्यक्ति, और इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रा क्यों? क्योंकि बनाने वाला भी तो इन्फिनिट है, वो क्यों ऐसे साधारण काम करेगा? भगवान है, कुछ चैलेंज उनको भी होना चाहिए ना। सबसे बड़ा चैलेंज भगवान के लिए हम लोग हैं। यस, ठीक है ना, चैलेंज उन्हें ही बनाया ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी अपने। लेकिन इस जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना अधिक हार्मनी भी निकलती है, उतना कठिन भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी लिए है तो अंत में उससे जो हार्मनी निकलेगी ना कहीं अधिक सुंदर होगी। इसलिए आप देखें कि श्री अरविंद के जो सेंटर्स होते हैं या वो, उसमें ये बड़ी समस्या होती है हार्मनी की, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटर नहीं है। रिलीजियस गैदरिंग में क्या होती है, सब लोग एक जैसे होंगे, भाई आना है, टोपी पहन लेना अंदर आने के पहले, या तिलक लगाए कि नहीं, सब एक जैसे दिख रहे हैं। अंदर आए बैठे और सब ने शुरू कर दिया चैंटिंग, 12 बार ओम बोलेंगे, शुरू हो गया।
वो भी कैसे, जैसे टीचर ने सिखाया है, उसके बाद आधे घंटे ध्यान हुआ, प्रसाद लेके चले गए, बाहर जाके झगड़ा करेंगे, अंदर में नहीं करेंगे। अंदर सोच रहे होंगे ये देखो वो वाला ओम ठीक से नहीं बोला, बाहर आए। यहां कोई बाहरी कोई वो चीज नहीं है, सब आ गए जैसे आ गए, क्योंकि यही मां की इच्छा है। सबके अंदर अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। अब करो हारमोनी, इसमें मजा है, चैलेंजिंग काम है। कोई एक फॉर्मेट भी नहीं दिया उन्होंने कि सेंटर कैसे चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो। तो फिर आप क्या करेंगे जब ये सब एग्जॉस्ट हो जाता है? कहते हैं मां तुम करो। समर्पण का अर्थ क्या है? मेरे आइडिया से सरकार चलेगी, ये समर्पण नहीं है। ये तो समर्पण नहीं हो सकता। मां जैसे चाहती है वैसे चलेगी। अब यहां समस्या होती है कि हर व्यक्ति बोलता है हाँ मां चाह रही है। वो लोग तो अब संसार तो मदर वांट्स दिस। तो आप तब तक क्या करेंगे? एक कॉमन, भारत में इसका बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया है, निर्णय कैसे लिया जाए। तो अल्टीमेट निर्णय तो है लेट दाई विल बी डन। अगर आप डिवाइन विल के प्रति कॉन्शियस हैं तो बेस्ट है, लेकिन उससे कॉन्शियस होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपनी पूर्व धारणाएं, अपनी विचारधाराएं, अपने निज के स्वार्थ, निज की ओपिनियंस, निज के लाइक्स डिसलाइक्स, ब्लू टिक रेड टिक सब किनारे करना होता है। वो कठिन है। तो दूसरा तरीका जो सनातन धर्म में दिया गया था, धर्म। यहां धर्म का क्या अर्थ है? जो चीज, एक केंद्र की बात अब मैं कर रहा हूं, टू स्टार्ट विद, जो चीज, इसको हर जगह अप्लाई, किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, जो उस केंद्र के डेवलपमेंट में, प्रस्फुटन में सहायक होगी, वह करना चाहिए। इसमें कोई मतभेद हो सकता है एज ए जनरल प्रिंसिपल। घर में अगर सब लोग, घर में 10 सदस्य हैं, मिलके एक चीज कह लें, देखो हो सकता है मैं गलत हूं, तुम गलत हो, लेकिन घर के लिए क्या बेटर होगा, ये तो डिस्कशन हो सकता है ना? अब कोई बोले नहीं नहीं इस घर में ये नहीं आएगा, क्यों, मेरी मर्जी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, झगड़ा होगा उसमें। जो ज्यादा पुशी होगा उसकी बात मान ली जाएगी, लेकिन ये तो नहीं कि दूसरे व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है। पर अगर ये होगा कि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो केवल एक चीज ध्यान में रखेंगे, आपको पसंद है, मुझे क्या पसंद है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। केंद्र के लिए क्या अच्छा है? देखिए, अगर राष्ट्र के लिए हम ऐसे सोचें, राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, राष्ट्र का गौरव किसमें है, राष्ट्र की सुरक्षा किसमें है, अगर हम ऐसे सोच के अगर राष्ट्र में करें कि मेरा नहीं तुम्हारा नहीं, राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे कि स्पष्ट, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं माने, वो हठ धर्मिता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी स्थान पे माँ का केंद्र हो, राष्ट्र हो, घर हो, सामूहिक जीवन का इस योग में सनातन धर्म की तरह उपाय है। स्टैंडर्डाइज्ड परफेक्शन, जिसको हम समझते हैं कि सब एक जैसे, फोटो इधर हो या उधर हो, इधर हो, ऐसे, ये नहीं। हर चीज में हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फोटो कहाँ हो, आते ही जहां दृष्टि पड़े, एक सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है। आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो किससे मिलते हैं सबसे पहले? जो ग्रह का स्वामी या स्वामिनी है। आप घर में आए, चारों तरफ भाई कोई है, कहाँ है, अजीब लगेगा ना। घर में घुसे, किसका घर है? माँ का। अब मान लीजिए जैसे ही घुसे आपको माता जी का दर्शन हुआ, कितना आनंद लगे, हाँ घर आ गया। ये हुआ है बहुत जगह, मैंने इस चीज़ को बहुत अनुभव किया है, इसलिए बता रहा हूँ। कितने लोगों के घर में गया हूँ, मतलब गिनती नहीं है, जहाँ जहाँ। तो कोई कोई घर होता है जहाँ पे जाती आपको लगता है घर आ गया, किसका? मेरा घर आ गया। क्योंकि जैसे ही गया मैंने देखा माँ, एंड देन यू फॉरगेट एवरीथिंग। यात्रा की थकान, ये प्रॉब्लम, वो सब खत्म हो जाती है। कहीं कहीं आप ढूंढ रहे होते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम केंद्र में रखें, और भगवान वैसी हारमोनी बनाना चाह रहा है, एक रास्ता वाली हारमोनी नहीं। वो हारमोनी नहीं होती है जहां एक व्यक्ति डोमिनेट करके बाकी सब चीज को नहीं चलने देता है, वहां हारमोनी नहीं होती है। वहां पे केवल एक दमन होता है। और दमन के कारण क्या होता है कि जब
समय मिलता है तो दूसरे लोगों के अंदर से वो कॉन्ट्ररी टेंडेंसी भड़क के आएगी, तो हार्मनी नहीं होगी। हार्मनी मतलब पहले तो लोग विचार करें कि सेंटर में क्या होना है। एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहां लोग रहने लगे, 10 लोग रहने लगे, 20 रहने लगे, तो अब कोई बोलेगा भाई देखो हम तो आ गए, हम तो दारू पिएंगे, कैसे भी रहेंगे। तो अब क्या हो रहा है, ये आपने इस कोर में जो है मास शेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट कि ड्रिंकिंग इज बैड और गुड, आप पीजिए, बाहर जाइए, जो करना है करिए, लेकिन अब इस स्थान का एक अलग लक्ष्य हो गया। तो सारी चीजें वहां से निकल करके आनी चाहिए थ्रू द कॉमन अपलिफ्टिंग आइडियल या गोल जो हम अपने सामने रखते हैं। तो क्या सरेंडर करना पड़ता है? ये सारी हमारी पूर्व धारणाएं, कंसेप्शंस, हमारी डिजायर्स, हमारी अपनी व्यक्तिगत लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को भगवान को सौंपते जाते हैं, सरेंडर और गाढ़ा होता जाता है। और जैसे जैसे ये चीजें हमारे सामने से हटती हैं, वैसे वैसे डिवाइन विल हमारे अंदर और अधिक स्पष्ट होती जाती है। डिवाइन विल सबके अंदर है। इसी को अग्नि के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ऋग्वेद में जो अग्नि है, जब बार बार कहते हैं कि इस देवता की उपासना करें हम, तो कहते हैं पहले अग्नि। अग्नि कौन है? डिवाइन विल है। तो वो इसलिए कहा गया अग्निर्होतारम, ही इज द प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस। तो अग्नि हम सब के अंदर है, लेकिन ढकी हुई है। अगर कवरिंग बहुत ज्यादा है तो प्रतीत भी नहीं हो रही, अगर कवरिंग थोड़ी हल्की है तो प्रतीत होने लगती है लेकिन दिखती नहीं है। फिर कवरिंग को हटाते हटाते वो दिखती है। तो कवरिंग क्या है? कवरिंग हमारे अटैचमेंट्स, हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस, आइडियाज, प्रेफरेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रेफरेंसेस, इमोशनल प्रेफरेंसेस, वाइटल प्रेफरेंसेस, फिजिकल प्रेफरेंसेस, ये कवरिंग है। और ये कवरिंग जब जाती है तब हमको भगवान का दर्शन और डिवाइन विल का पता चलता है। अभी पौंडीचेरी कोई जा रहा है आश्रम में, और अगर उसका ध्यान इस पे ही रहे कि अरे डाइनिंग रूम का खाना तो मज़ा नहीं आता है, कहाँ पर मिलेगा, डोसा कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, परोठा कहाँ मिलेगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट बी एबल टू बी देयर फुल्ली। रहेगा लेकिन पूरी तरह नहीं रहेगा। और जब आप प्रेफरेंसेस हटा देते हैं, प्रेफरेंसेस कैसे हटाते हैं? ये प्रसाद है। प्रसाद को जज नहीं किया जाता है, प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण। तो क्या होता है? आपको उसमें आनंद आने लगता है। और फिर वो आपको उसी तरह से, हम जब प्रेफरेंसेस हटाते हैं तो डिवाइन विल को परसीव करते हैं। उसके लिए सरेंडर जरूरी है। ये सब हमको सरेंडर करना है। सरेंडर ये नहीं कि बस हमने बोल दिया आप भगवान तुम संभालना, मेरा काम तुम कर देना। सरेंडर इज ये सारे हमारे कैरेक्टर। माँ कहती हैं गिव ऑल यू डू, दैट इज द बिगिनिंग। कल हम लोगों ने यही बात की थी, लेकिन उसके आगे क्या है? गिव ऑल यू हैव, दैट इज द बिगिनिंग। हैव का मतलब ये नहीं कि केवल मनी, ये जो है उसको अब ये मानना ये माँ का है। अब हम ट्रस्टी बन गए, ये पैसा माता जी का पैसा है। बहुत सुंदर बात आप सुबह बता रहे थे, ये माँ का पैसा है। अब इसको कैसे ही इसको स्पेंड करना, ये नहीं कि गिव ऑल यू है मतलब अच्छा मैं आश्रम में डोनेट कर दे रही हूँ, ये नहीं मतलब है। वो उनके लिए जो आश्रम में रह रहे हैं, ये जिन्होंने अपना जीवन वहाँ दिया, जहाँ भी लोग साधन। अब ये काम आएगा किस लिए? माता जी के काम आएगा। अब मैं मेरे वस्त्रों के लिए, इसके लिए जो जरूरी है वो मैं करूँगा, साथ में ये अब जो है ये माता जी के लिए है, इसको उड़ाने के लिए नहीं है। तो गिव ऑल यू हैव। वेल्थ के साथ और क्या है? कैपेसिटीज हैं, क्षमताएं हैं। सबसे बड़ी चीज, सबको भगवान ने कोई ना कोई क्षमता दी है, कैपेसिटी दी है, गुण दिया है, शक्ति दी है कोई ना कोई। अब ये माँ की सेवा के लिए निहित है। गिव ऑल यू हैव। फिर गिव ऑल यू डू। अब जीवन है, उसमें नई नई चीजें, जैसे जैसे जिस जिस परिस्थिति से नाना प्रकार के कर्म। गिव ऑल यू डू। क्यों? उसकी जो ऊर्जा है वो अब भगवान से जुड़ती जा रही है। ब्रश कर रहे हैं, गिव इट टू मदर, जो बात हो रही थी सुबह। तो बाय डूइंग दिस, कर्म में क्या होता है? आपके मन इन्वॉल्व है, हृदय इन्वॉल्व है, प्राणिक ऊर्जा, शरीर इन्वॉल्व है। खासकर विचार, गिव इट टू मदर। ऑल यू डू में ये भी आते हैं।
थॉट्स, फीलिंग्स। तो कैसे हम देंगे? जब हम कॉन्शियस होंगे। अगर हम कॉन्शियस ही नहीं है तो हम कैसे देंगे? आपके घर में पड़ा हुआ है खजाना, कहते हैं सुना था मेरे दादाजी ने ना मेरे लिए बहुत संपत्ति छोड़ी थी, तो भैया तुम क्यों ऐसे रह रहे हो? पर यही नहीं पता कि है कहां। घड़े में डाल के कहीं उन्होंने गाढ़ा तो है, सुना है हमने अपने पूर्वजों से, लेकिन कहां गाढ़ा है मालूम नहीं। तो सारा हम जब ये प्रयास है इसी तरफ वो रहेगा कि कैसे कैसे हमारे सारे जो कर्म हैं वो उसी दिशा में जाएं। जैसे जैसे हम भगवान को देते रहेंगे, प्रयास करेंगे, तो उस दिशा में जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर, मन, प्राण सभी के अंदर भगवान का स्पर्श आएगा। ये स्पर्श ही तो रूपांतर करता है। रूपांतर इज नथिंग एल्स द ह्यूमन कॉन्शियसनेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन। तो उससे उसको सबसे पहले क्या होती है? उसकी सोल मुक्त हो जाती है। और कई लोग फील इट इज एनफ, लेकिन आपको प्रकृति को भी भगवान के कांटेक्ट में लाना है। प्रकृति को भी कांटेक्ट में लाएंगे तो प्रकृति रूपांतरित होगी। वेरी सिंपल। पहला प्रभाव भगवान के कांटेक्ट का होता है कि आपकी सोल मुक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अचानक जानती है ये घेरे में मैं नहीं हूं, मैं तो यहां, वो द्वासु पढ़ना वाली जो बात है उसका यही अर्थ है। अचानक वो ऊपर देखती है, वो जो चिड़िया नीचे खा रही है स्वीट बिटर फ्रूट, ऊपर देखती है अरे ये तो मेरी जैसी एक चिड़िया ऊपर भी बैठी है, वो तो बड़ा आनंद ले रही है, तो कुछ खा नहीं रही है, तो वो फ्री हो जाती है। तो जैसे हम भगवान का कांटेक्ट होता है, सोल ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो जॉय, पीस वो आता ही है। निर्भय, ये सारे लक्षण बताए हुए हैं स्क्रिप्चर्स में। अब वहां हम रुक सकते हैं, वो मोक्ष है। और उसके कई दो प्रकार के मोक्ष। एक है कि वो आपने देखा भगवान को, देखते ही आप सारे भय समाप्त, तो नेचुरल है ना, क्योंकि ये इज अल्टीमेट। आप अल्टीमेट के सामने आए, आपके सारे जो भय हैं वो मुक्त हो गए। आप सर्वशक्तिमान के सामने हैं, सर्वज्ञ के सामने, उसके बाद कौन सा भय बचेगा? तो कुछ दो प्रकार के इसमें लोगों के एटीट्यूड होते हैं। एक तो कहते हैं कि हमने आपको देख लिया, अब हम बस अंदर जाके आत्मसात होना चाहते हैं। ये हो गया ब्रह्म निर्वाण। जो गया अंदर वापस लौट के नहीं आया। दूसरा कहता है हम आते रहेंगे। भगवान भी कहते हैं, अच्छा कहते हैं ना, आना, जा रहा है लेकिन बोलते हैं आता हूं। तो जाते हैं, आते हैं, बीच बीच में समाधिस्थ हुए, हम चले गए, तो ये हुआ। लेकिन आपकी प्रकृति नहीं बदल रही है, अंदर में कोई चीज मुक्त हो गई है। लेकिन आप संसार में जाके एक टीचर की तरह लोगों को मार्ग बता रहे हैं। मालूम है वहां जाओगे ना दर्शन होगा। सब दर्शन कर करके आ रहे हैं और अंदर में फ्रीडम पा रहे हैं। आई एम कटिंग द स्टोरी शॉर्ट। ये नहीं कि जाना और दर्शन कर लेना आसान है, बट रूपांतरण क्या है? रूपांतरण है कि जब वो कहता है भगवान आप चलो ना मेरे साथ, अब देखिए अब क्या हो गया। प्राइम मिनिस्टर आपके घर आने वाले हैं, आप गए मिलने, रिपब्लिक डे परेड पर आपने देखा, हाथ लगाया, वो एक बात है। आपके यहाँ कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। हाँ, आप एक सेल्फी ले सकते हैं और वहाँ लगा से देखो हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, लोग कहेंगे भैया इससे बच के रहो। आप प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे आप पधारो ना हमारे देश, और उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या होगा देखिए। तारीख फिक्स कर दी प्राइम मिनिस्टर ने आने की, तो उनके पहले कौन आएंगे? सारे लोकल मिनिस्टर आएंगे। पहले आपकी सड़क ठीक होगी, आपका सारे बेकार के लोग जो इधर उधर आते हैं उनको दूर हटो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और अगर वो मान गए कि आपके घर में आके भोजन करेंगे आपके साथ, तो झोपड़ी में तो आएंगे नहीं लोग। मिनिस्टर कहेंगे, गवर्नमेंट पैसा दे देगी भैया घर एक बढ़िया बना दो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कुछ तो करेगी ना, साधन बना दिया। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो भोजन भी कोई साधारण नहीं, इसकी पूरी अब बार बार आते रहेंगे तो क्या होगा? एक बार आए, फिर आए, तीसरी, अब वो इलाके में आपको कुछ कहना नहीं पड़ रहा है किसी को, लेकिन सबको पता चल गया ये जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर का आदमी है,
इससे थोड़ा कुछ आप जाएंगे अपना काम, आपका काम अपने आप सलता चला जाएगा। क्यों? उसको पता है ये जो आदमी है ना, ये बात फैलने लगेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। उसके बाद फिर आप कहीं अप्लाई करेंगे नौकरी, हाँ आप आइए ना प्लीज वॉक इन थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में, पर ये एक प्रोसेस है कि जब उनकी स्टैंप पड़ जाती है, उनकी सील पड़ जाती है जीवन पर, तो जीवन कैसे बदलने लगता है। आना जाना आपका लगा रहेगा। तो रूपांतरण क्या है? मुक्ति क्या है? भगवान के घर जाना, या तो घर जाके वहीं पर रहने लगना या अंदर में घुल मिल जाना, या दर्शन करना ट्रांस में समाधिस्थ होके फिर वापस जीवन में जाना। भगवान अपनी जगह, आप जा रहे हैं लेकिन अब वो स्मृति है, छाप है, बहुत बड़ी बात है। फिर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। रोज मेडिटेशन करने जा रहे हैं, मेडिटेशन में आप भगवान के साथ संपर्क करते हैं, फिर वापस संसार में आए, फिर लोगों को सिखाते हैं देखो ऐसे ऐसे रास्ता है, जाना है। और रूपांतरण क्या है? भगवान को साथ में लेके आना। और जब भगवान आएंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे, साथ रहेंगे, तो अब आपको संसार में किसी बात का डर नहीं रहेगा। और उनके स्पर्श से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अब भगवान आएंगे तो आप उनसे क्या बातें करेंगे? भगवान अपने अंदाज में करेंगे, हर बात आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे पता है हमने वो सिनेमा देखा, तो भगवान ये नहीं कहते मना, बोलते अच्छा हाँ बताओ, तो आप बताएंगे मैंने ये सिनेमा देखा। भगवान उसका एक गूढ़ अर्थ आपको बता देंगे, आप अच्छा ये भी मतलब था। फिर आप बोलेंगे वो पास में ना, मुझे थोड़ा बीच बीच में ना दारू पीता हूँ मैं, उधर जाके मुझे दारू पीना है। तो भगवान के अच्छा क्या होगा, दारू पी के नशा होता है, आपको मालूम है ये नशा क्या होता है? कहा हाँ मुझे ओरिजिनल नशा मालूम है, नशा ही करना है ना तुझे, आत्म विस्मृति का नशा। एक बड़ी सुंदर बात कही है किसी, मुझे बेखुदी की तूने भली चासनी चटाई। तो कहते ठहर जा मैं तुझे कराता हूं ओरिजिनल नशा। ओरिजिनल नशा, हाँ वो वाली भांग जो मैं पी के सदा रहो अलमस्त राम के धुन में हो जा दीवाना। तो वो चटाते हैं, फिर वो कहते हैं ये मैं क्या मूर्खता कर रहा था, ये वाली चाहिए। ये कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी? तो भगवान क्या बोलेंगे, बस तू ईगो को हटाता जा, ये देता रहूंगा मैं। अब क्या हुआ, ये रूपांतरण हुआ। धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते आपकी प्रकृति उनके जैसी बनने लगेगी, ऑटोमेटिकली होगी। दो मित्र एक दूसरे के रंग में ढलने लगते हैं। एक कहानी है जिसको श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में कोट करते हैं कि कुत्स और इंद्र, तो वो देवासुर संग्राम में कुत्स एक अर्थलिंग है हम लोगों की तरह, और इंद्र जो है वो तो हम सब जानते देवताओं के अधिष्ठाता। तो दोनों साथ लड़ते हैं। देवासुर संग्राम में मनुष्य कैसे लड़ता है, जब वो देवत्व का साथ देता है। तो लड़ते लड़ते लास्ट में विक्ट्री हो जाती है। तो इंद्र कहते हैं चलो थोड़े दिन तुम स्वर्ग में थोड़े दिन रह के आओ। तो कुछ कहते हैं ठीक है। दोनों रथ में सवार होके बैठ के चलते हैं, बातें करते रहते हैं। बात करते करते इतना घुल मिल जाते हैं, जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल को चक्कर खा जाता है। कहते हैं ये दो दो इंद्र कहां से आ गए। कुत्स हैज बिकम लाइक इंद्र। तो अब परेशान हो गए, जिसको भी बुला रहे कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो फिर माता सची को बुलाते हैं। सची इज ट्रुथ कॉन्शियस। सची आती है, कहते हैं ओरिजिनल वाले ये हैं, ये वाले भी फेक नहीं है, ये भी वैसे ही बन गए हैं। तो भगवान की कंपेनियनशिप विद द डिवाइन, फ्रेंडशिप विद द डिवाइन, लव फॉर द डिवाइन इज द पावर दैट ट्रांसफॉर्म्स। कोई कठिन चीज है ये, अब बताइए। We all know how to love, or perhaps we don't know, but at least we can learn how to love. What is love? प्रेम को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अरे इतना समय, वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ लव। लव इज सर्विस इज वन एस्पेक्ट, यस,
गिविंग। लव के अंदर भाव ही यही आता है। अक्सर लोग पूछते हैं मुझे पता नहीं आई एम इन लव और नॉट। मैं कहता हूं क्या भाव है तेरे अंदर, देने का या पाने का? पाने का है तो भूल जा देने का भाव उठाए तो ये प्रेम है। अनफॉर्चुनेटली मोमेंटरी होता है, क्योंकि हम मनुष्य, ह्यूमन नेचर काफी समय तक सस्टेन नहीं कर पाता इस अग्नि को, और शायद वो डिफेंस भी है, नहीं तो साधारण जीवन में, इसलिए वन शुड गिव ओनली टू द डिवाइन। पर जब हम दे देते हैं और भगवान ले लेते हैं, फिर क्या होता है? आप वैसे ही ढलने लगोगे, बनने लगोगे। इसी को कहते हैं नवजन्म। भगवान के गर्भ से अब आप जन्म लेते हैं। उन्होंने अपनी, ये सावित्री की कहानी में आता है ना कि ईच बिकेम नाउ ए पार्ट ऑफ द अदर, और जब वो बाहर आते हैं तो दे फाउंड द वर्ल्ड न्यू। यही तो विवाह है ना सावित्री सत्यवान का। सत्यवान कौन है? द सोल इन मैन, और सावित्री डिवाइन मदर है। जब एक दूसरे में वो घुल मिल जाते हैं और बाहर आते हैं, अब क्या हुआ? तब ये होता है कि सत्यवान की सारी समस्याएं सावित्री की समस्या हो गई। ये होता है सरेंडर से। सरेंडर के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। सावित्री में बड़ा सुंदर बताया है सरेंडर का तरीका। सत्यवान क्या कहते हैं? यही कहते हैं जो बात हो रही थी ना, आप हमारे घर आओ, यही कहते हैं सत्यवान सावित्री से कि हे देवी, देखने से तो तुम मुझे मनुष्य नहीं देवी लग रही हो। देवी हो तो मेरे खास काम की नहीं हो। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आपके अंदर एक मानवीय हृदय धड़कता हो। ऐसे बोल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम रोज जो हमारी मेहनत होती है, पीड़ा होती है मनुष्य की, यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। अब ये वाक्य क्यों कह रहे हैं बिफोर वी प्रोसीड? ये वाक्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवतार और एक ऋषि मुनि में यही अंतर है, या देवता में। देवताओं को मनुष्य की पीड़ा नहीं पता है, वो रोते नहीं हैं, आंसू नहीं आते हैं, छाया नहीं होती जमीन पर, पाँव नहीं, ऊपर से वो देते हैं। पर चूंकि उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण नहीं किया है, कहीं कहीं उनकी एक कोई रे कहीं हेल्प करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो दे डोंट नो व्हाट इट इज टू बिकम ह्यूमन। अवतार क्या करते हैं? ही बिकम्स ह्यूमन, द डिवाइन बिकमिंग ह्यूमन। तो कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर एक मानवीय हृदय, तो आप आओ, मेरी हट है पास में, मेरी नज़दीक मेरी झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे भवन राजा के वहाँ जो राजकुमारी लग रही हो, स्वर्ग से कोई देवी, वहाँ जैसा कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पास में जो मेरे स्ट्रीम है, जो एक नदी बहती है, उसका शीतल जल मैं तुमको जरूर पिलाऊंगा। सोने के बर्तन नहीं है, लेकिन मिट्टी का पात्र है, उसमें खाना बड़े प्यार से दूंगा। ये सब कहता है। डिसेंड ओ हैप्पीनेस विद दाई मून गोल्ड फीट, एनरिच आवर अर्थ ऑन हुज फ्लोर्स वी लाई। इसके पहले सावित्री ने जिम्मेदारी नहीं ली है सत्यवान की। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जब वो आती हैं, पहले दोनों के बीच क्या होता है? नजर मिलती है, फिर ये आवाहन करते हैं। ये सारी योग की प्रोसेस है। पहले आपने देखा कहीं दूर से और नजर मिली आपकी, फिर वो पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इट्स ए सडन इवेंट। सत्यवान मिस कर सकता था, वो एक आकस्मिक लगती है, लेकिन उसके पीछे एक दैवी प्रक्रिया काम कर रही है। उसके बाद दोनों एंगेज करते हैं वार्तालाप में, तो मतलब एक दूसरे को जानना, रीडिंग द मदर, रीडिंग श्री अरबिंदो, एक दूसरे से भगवान तो जानते हैं, वो परिचित हो रहे हैं, परिचय हो रहा है। उसके बाद आवाहन, एस्पिरेशन, सावित्री आइए हमारे घर पे आइए माँ। फिर माँ की स्वीकृति आती है, फिर प्रेम प्रसंग जिसमें वो दोनों एक हो जाते हैं, एम्ब्रेस ईच अदर। अब ये जो हो गया, और उसके पहले वो माला देती हैं, जब सावित्री चुनती है और माला पहनाती है। हमारे यहाँ माला देने का परंपरा है ना मैरिज में। ये माला क्या है? माला है आपके नेचर की जो विविधता है, उसको आप ऑफर कर रहे हो। माला ऑलवेज अप्लाई दैट, कि अब जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो कुछ भी मेरा है, ये तुम्हारा है। वो माल्य रूप में, माल्यार्पण के रूप में दिया जा रहा है। और भी कहता है जो कुछ भी मेरा है अब तुम्हारा है। तो
फायदे का सौदा किसका हुआ? ह्यूमन सोल और डिवाइन की मैरिज में। ये नहीं कि फायदे के लिए करना चाहिए, कर दिया आपने, चुन लिया, आपने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है। लोग इतना परेशान होते हैं कि मैं अपना दे दूं, कैसे दे दूं। लेकिन आप सोचिए रिटर्न क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरा है वो तुम्हारा है। आप सोचिए, कोई लिमिट है? तो दोनों एक हो गए। तो ये होता है गिव ऑल यू डू। जब ये हो जाता है तब भगवान कहते हैं अब तू मेरा है। गिव ऑल यू आर, ये थर्ड स्टेप है। जो भी हो, जैसे भी हो, अब मैं तुम्हारा हूं। भगवान ने स्वीकृति दे दी। उसके बाद संसार की कोई भी शक्ति, इस संसार की, अन्य संसार की, किसी संसार की, वो बीच में आके इसको तोड़ नहीं सकती। और यही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु पर विजय ही रूपांतरण है। मृत्यु क्या है? अचित, अंधकार, मिथ्यात्व, जिसने हमारी प्रकृति को टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है। विष बेल की तरह लिपटी हुई है, निश्चेतना हर चीज में चिपकी हुई है, नहीं छूटती। भगवान के पास सुपर ऋण का चमत्कार, उन्हीं के पास है वो बट्टी जो शिला को गौतम, नारी, अहिल्या, तो वो जब स्पर्श उनका मिलता है तो धीरे धीरे धुलाई, सफाई, प्योरिफिकेशन, रूपांतरण अपने आप होता है। इनएविटेबल है। टिल धीरे धीरे मैन ग्रोज इनटू द इमेज ऑफ गॉड, जिसके लिए हम बने हैं। हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। अवतार यही तो होता है ना, मानव रूप में आते हैं। His nature we must put on as he put ours. His human portion we must grow divine. A mutual debt binds man to the supreme. Mutual debt. और अंत में कहते हैं कि our life, this transfiguration is earth's due to heaven. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. Paradox क्या है हमारे जीवन में? हम जो कुछ भी अंदर में स्वप्न देखते हैं, डालने वाला तो वही है हमारे अंदर है, इसलिए वो स्वप्न है। लेकिन हमारे कर्म, हमारा जीवन उसके बिल्कुल अपोजिट है। सब चाहते हैं शांति हो, लेकिन सब झगड़ा करते हैं। दो मनुष्य अगर झगड़ा नहीं करें तो या तो गूंगे बहरे हो चुके। सैड स्टोरी ना, झगड़ा करने का। माँ कहती मुझे आश्चर्य होता है लोग झगड़ा क्यों करते हैं। अब माँ को कौन समझाए। और कहती वी कैन लिव विदाउट क्वेरलिंग, वी कैन लिव विदाउट क्वेरलिंग। तो फिर जब हम भगवान के सदृश ग्रो करने लगते हैं, इसी को इस योग में कहा गया साधर्म गति, सामीप्य गति, नियरनेस ऑफ द डिवाइन जो महसूस होने लगती है, सालोक्य गति, सेम स्टेटस एज द डिवाइन, साधर्म गति, सालोक्य, सामीप्य, सादृश्य गति, इमेज ऑफ द डिवाइन, और साधर्म गति। साधर्म मतलब जो जिस तरह से भगवान के अंदर जो गुण है, भगवान जिस तरह से चीज़ों के साथ डील करते हैं वैसे ही आप डील करने लगते हो, क्योंकि वो आपका नेचर बन जाता है। नॉट सेकंड नेचर, योर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। तो इसी को रूपांतरण कहा गया है। तो दिस रूपांतरण इज ग्रोइंग इनटू द लाइकनेस ऑफ द डिवाइन। प्रोसेस क्या है? सरेंडर। पहला सरेंडर है जाके ठक ठक किया दरवाजे पर, रजिस्टर में नाम लिखा दिया, भगवान मैं आया था। याद रहेगा ना? भगवान कहे मैं तो याद रखूंगा, तू मत भूल जाना। जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर क्या होता है? आते जाते भी आप याद कर रहे हैं, आते हुए याद कर रहे हैं भगवान के घर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं। फिर जाते हुए याद कर रहे हैं, अरे भगवान कितने अच्छे थे, घर से आ रहे हैं। ये होता है रिमेंबर एंड ऑफर। क्योंकि आप क्या करोगे? वही याद करोगे। संसार में आओगे, कहोगे अरे वहाँ कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे थे। ये होता है ना याद। ये कब होता है? जब व्हेन देयर इज लव। जब कोई कहता है ना कि याद रखना, हमको याद रखने का मतलब है कि बात
पूरी नहीं हुई है अभी। प्रेम में थोड़ी कोई बोलता है कि याद रखना हमको, आप नेचुरली याद रखते हो, क्योंकि दैट इज द वे लव इज अबाउट। तो जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो वो याद रखना एक जॉय हो जाता है। रिमेंबर एंड ऑफर एक एक्सरसाइज नहीं होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है। विस्मृत करना कठिन होता है, दैट इज ट्रू मेडिटेशन। तो ये रिमेंबर एंड ऑफर आना जाना लगा रहता है। फिर आप मिलते रहते हो तो भगवान की तरह आपकी नेचर बनने लगती है। फिर भगवान आपके साथ आने लगते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हो भगवान कहते हैं चलना तेरे साथ, वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा, यहाँ भी जाऊँगा। अरे भगवान कहाँ कहाँ जाओगे, मैं ऐसे ऐसे जगह जाता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहे मैं सर्वव्यापी हूँ, तू चल तो मेरे साथ, श्योर? बोले हाँ। तो पहले आपको नॉनवेज खाने में बड़ा मजा आता था, आपने भगवान के पास चले गए, विल यू टेक नॉनवेज? भगवान क्या कहते हैं? कहते ओके लेट मी ट्राई, मैं तो सर्वभोक्ताराम हूँ, सारी सृष्टि को अपने अंदर देखा नहीं था तूने? विराट रूप दर्शन, दांतों में चबा रहा हूँ मैं हीरोज और वॉरियर्स को। तो अच्छा ओके आप नॉनवेज हो, आपको बड़ा संतोष हुआ, आपने नॉनवेज खिला दिया भगवान को। अब भगवान को तो जो हो रहा है हो रहा है, आपको मजा ही नहीं आ रहा है नॉनवेज खाने में। आप कह रहे हो ये हो क्या गया? पहले तो बड़ा मजा आता था, पहले दिन आपको लगेगा गलत बनाया इसने, पर धीरे 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 आपको नॉनवेज का मजा खत्म हो गया। क्यों? भगवान ने खा लिया ना, उनको पता चल गया क्या है जो ये एंजॉय करता है, तो वो अपने आप छूट जाती है। इस रूपांतरण की एक बड़ी सुंदर कहानी रामायण में भी, जब विभीषण आते हैं, बंदर वालों भी, जब राम जी आ जाते हैं पुष्पक विमान से, ये सब भी घूमते फिरते जय राम जी की करते हुए, सियावर रामचंद्र की जय, आ जाते हैं सब अयोध्या में। तो बंदर लोग राम जी को कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, ये जो विभीषण हुआ है ना, वो थोड़ा हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं पूरी तरह। क्यों? कहते हैं है तो ये राक्षस कुल से और पक्का नॉनवेज है। तो श्री राम कहते हैं इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है? अयोध्या में तो कोई नॉन वेजिटेरियन की दुकान नहीं है। तो कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है, नॉन वेज की दुकान नहीं है, हम में से किसी बंदर को ये मार के खाएगा कभी ना कभी। तो राम जी कहते हैं कि देखा तुमने कोई बंदर को खाया? बोलते सब आपस में, नहीं अभी तक तो नहीं खाया। उधर विभीषण को नॉनवेज की मन करता है, अब आफ्टर ऑल अब सब कर चुका है, लेकिन अब वो तो है तो नॉन वेजिटेरियन प्रवृत्ति का। अयोध्या में रह रहा है, 1 महीने बाद उसका दिल करता है नॉनवेज। कहीं अयोध्या में जीपीएस ढूंढता है वो गूगल मैप पर, कहीं नहीं है नॉनवेज। क्या करे बेचारा, जाता है थोड़ा बाहर, छुप छुप के जाता है, जा करके उसको एक खरगोश दिखाई देता है और पकड़ के खा लेता है। बंदर ने देखा, बंदर जाके देखा हमने फोटो लाए, सीसीटीवी नहीं, फिर चुपचाप तुम लोग काम करो। राम जी आप मानते नहीं हैं, ये आदमी ठीक नहीं है। खा के आया, लेकिन एक्चुअली विभीषण को मजा नहीं आया। कहा ये क्या हो गया, अयोध्या आते ही मेरे मुंह से नॉनवेज का मजा ही छूट गया। फिर 1 महीने बाद बहुत प्रबल इच्छा होती है, 1-2 महीने बाद जाता है, फिर वही होता है, वो खाता है, बंदर देखता है, बंदर राम जी को कहता है, राम जी फिर कहते हैं तुम लोग तुम्हारा कोई कम हुआ है? नहीं हुआ है, गो बैक। वहां ये जो खरगोश खाता है इसको बहुत उल्टी होती है, इतनी उल्टी होती है, कहता है ये क्या हो गया है, नॉनवेज के बिना तो मेरा दिन नहीं गुजरता था, ये मुझे उल्टी क्यों हो रही है? ये राम जी की लीला है। 6 महीने बाद रह के जब अयोध्या जाता है, कहता है यहां पर सब वेजिटेरियन बनेगा, क्योंकि अभी तो राजा बन गया है ना, नॉनवेज बड़ा खराब है। तो भगवान से जब हम जो कुछ भी हैं वो देते रहते हैं उनको, तो उनका स्पर्श उसको रूपांतरित करता जाता है। वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कंडेम नहीं करते हैं मेंटली ना, उनको पता है मेंटल बोलने से कोई फायदा नहीं है। सारी दुनिया में हम एक दूसरे को बोलते हैं ना ये करो ये मत करो, कौन सुनता है? सब हाँ हाँ कहते हैं। पुराने समय में बच्चे थे जो सिगरेट पिता के देखते ही पीछे कर लेते थे, पता नहीं वो जमाना देखा है कि नहीं, हमने देखा है उसको, फट से पीछे कर लेते थे। मम्मी पूछती थी क्या है तेरा मुंह दिखा, नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं है, अभी तो निर्लज सामने। इट्स कूल जो भी है, लेकिन भगवान तो बस मुस्कुराते हैं और आपके अंदर से वो वृत्ति छूट जाती है।
ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, ये चीजें ऐसे ही जाती हैं। मैंने तो शेयर भी किया इसका। पहली बार माता जी का स्वर सुनाई देता है और वो यही, स्टॉप स्मोकिंग, छूट जाती है। बिकॉज द डिवाइन मदर गिव्स यू द पावर टू डू। तो जैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, स्वयं को देंगे, गिव ऑल यू हैव, गिव ऑल यू डू, गिव ऑल यू आर, यही सरेंडर है। गिव ऑल यू थिंक, विद योर थॉट्स गिव योर थॉट्स टू द डिवाइन, मतलब थिंक ऑफ द डिवाइन। विद योर फीलिंग्स गिव योर फीलिंग्स टू द डिवाइन, मतलब लव द डिवाइन। विद योर लाइफ गिव योर लाइफ टू द डिवाइन, मतलब सर्व द डिवाइन। विद योर बॉडी गिव द बॉडी टू द डिवाइन, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। 16 श्रृंगार किसके लिए? डिवाइन के लिए। तो ये जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो लाइफ बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड। कितना सिंपल है ना रूपांतरण, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? इट्स इजी, नो, नॉट डिफिकल्ट। इट इज टू बिकम not only one within one with the divine, but also in all our nature, including our outward personality, to become one with the divine. That is transformation. तो लोग कहते हैं फिर सुपर माइंड क्यों लाया जा रहा है बीच में, इसकी बात हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे, या भी कर दें 5 मिनट में। भगवान सर्वत्र हैं, इसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। भगवान सर्वत्र हैं, है ना, सर्वव्यापी हैं, लेकिन हर जगह वो वेल से छिपे हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। सुपर माइंड क्या है? सुपर माइंड डिवाइन की ही वो प्रकृति है अपनी, जिससे वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं। मतलब हर जगह जो हम लोग सुनते हैं ना, भगवान सब जगह हैं, यहां भी काम कर रहे हैं, वहां भी, सबके अंदर कैसे कर रहे हैं? वो क्या चीज है जिसके थ्रू वो कर रहे हैं? हर किसी के अंदर क्या चल रहा है उनको मालूम है, कैसे उसमें ऑपरेट करना है, क्या हर किसी का राइट लॉ ऑफ बीइंग मालूम है। बुद्ध को कहते हैं तुम चले जाओ खोजने, जंगल छोड़ के परिवार। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध कर। हर किसी के अंदर धर्म की अनफोल्डिंग अलग अलग ढंग से होती है। ये भगवान को पता कैसे चलता है? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रूथ कॉन्शियसनेस है, विच इज व्हाट द सुपर माइंड इज। सुपर माइंड इज द ओमनीसियंस एंड द ओमनीपोटेंस ऑफ द डिवाइन। इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ट्रूथ, जिसके आधार पर भगवान ऑपरेट करते हैं। और इसीलिए हमको नहीं समझ आता उनका खेल, क्योंकि वी आर लिविंग इन एन इग्नोरेंट कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे हम ट्रुथ, उसी को सुपर माइंड कहा गया। जैसे जैसे हम भगवान की चेतना में ग्रो करेंगे, हम भी वैसे ही ट्रुथ कॉन्शियस होने लगेंगे। और प्रैक्टिकल ओमनीसियंस और प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस मनुष्य के अंदर वैसे वैसे मैनिफेस्ट करने लगेगी। दैवी प्रकृति, सुपर नेचर, कोई भी नाम बोल दो, दैट इज द सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल इज डिवाइन्स ओन नेचर। जब वेल्स के परे चले जाओ तो वो कैसे हैं? अपने पूर्ण स्प्लेंडर में वो सुप्रामेंटल, इसीलिए उनको आदित्य वर्ण, ही इज द सन। लेकिन ऋषि मुनि जो चढ़ते चढ़ते जाते थे, वो ओवर माइंड की वेल के थ्रू देखते थे उस स्प्लेंडर को। वहां पे एक से एक गॉड्स हैं, और वो वेल भी इतनी ट्रेमेंडस है, क्योंकि भगवान की फर्स्ट वेल है ओवर माइंड। हल्का सा पर्दा है, लगभग पारदर्शी, लेकिन वही इतना अद्भुत लगता था कि वो वहीं से कि हमने भगवान को देख लिया। लेकिन एक कदम और आगे जाना है, जो श्री अरविंद बताते हैं, टू टेक ऑफ इवन दैट वेल। मनुष्य नहीं हटा सकता ऑब्वियसली, तो वह वेल माता जी हटाती हैं 29 फरवरी 1956 को। उसके बाद से अब इस संसार में सुपर माइंड का डायरेक्ट एक्शन संसार में शुरू हो गया। पहले वेल क्यों थी, जो बात हो रही थी शुरू में, क्योंकि वो क्यों छिपते हैं? क्योंकि उस स्प्लेंडर को, उस ग्लोरी को हम सहन नहीं कर पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो आंखें उसके 18 घंटे बंद रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा ले जाएंगे ना प्रकाश में तो ब्लाइंड हो जाएगा। इज टू गेट एडजस्टेड टू द लाइट। तो अभी तक जो खेल चला था विकास का, वो पर्दों के पीछे से। क्यों? क्योंकि अगर वो अचानक निकल गए, प्रहलाद के देखिए पुकारा था, निकल गए, तो हिरण्यकश्यप तो इधर उधर सब देवता लोग परेशान हो गए जड़ तत्व के अंदर से। जब ये कहानियां संकेत हैं,
जड़ तत्व के अंदर से जब भगवान निकलते हैं, नृसिंह अवतार लेते हैं, तो देवता लोग भी कहते हैं क्षमा क्षमा, तो कौन उनको शांत करता है? कहानी देखिए कितनी सिंबॉलिक है। उस तेज को और प्रताप को देवता भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन उनको शांत करता है? प्रहलाद। क्या करते हैं प्रहलाद? जाके गोदी में बैठ जाते हैं। उनको डर नहीं लगता है, उनको पता है कि मेरे कहने से तो आए हैं। और जैसे ही प्रहलाद उनके गोद में बैठते हैं, वो शांत हो जाते हैं। वो प्रहलाद कौन है? हमारा साइकिक बीइंग है। क्यों? क्योंकि देखिए साइकिक बीइंग भी मरता नहीं है, कितना भी कुछ कर दो, पहाड़ से फेंक दो, कुछ भी कर दो, सब जगह वो भगवान को देखता है। वही तो प्रहलाद भी है। अग्नि में जलते नहीं हैं, पानी में डूबते नहीं हैं, पहाड़ से फेंको तो कुछ नहीं होता उनको, हर चीज में भगवान देखते हैं। तो ये स्टोरी इज दैट। और अब तक भगवान उस पर्दे के पीछे से, हर बार वो जब एक पर्दा खोलते थे तो मानव रूप अवतार बन के आते थे, नेक्स्ट पर्दा को अपने ऊपर लपेट करके, अलग अलग लेवल्स। इस बार वो अब खेल उन्होंने बदल दिया है। बदल दिया है मतलब वो परिसमाप्ति पर चला आया है, जहाँ बेपर्दा होकर भगवान इस संसार में, और वही मनुष्य भी अब धीरे धीरे अभ्यस्त होगा। जो भी समय 100-200 साल लगेंगे, जब वो खुली आंखों से वैसे ही भगवान को देखेगा, उनके साथ खेलेगा, हर चीज में उनके जैसा बन जाएगा। और जब मनुष्य भगवान जैसा बन जाएगा तो सृष्टि कितनी अच्छी हो जाएगी, आप कल्पना कर लें। एक एक ऐसा भगवान धरती पर, सोचिए कितनों पर भारी पड़ेगा। उसके उपस्थिति मात्र से हजारों हजारों अज्ञान का पर्दा हटेगा। लेकिन फिजिकल मैटर में, मानव देह में उपस्थिति, हर एक व्यक्ति ऐसा एक न्यूक्लियस और सेंटर बन जाएगा। और यही चीज कालांतर में होने वाली है। ओके, थैंक यू। Last session, we can have, want a break or I don't know. We can take a break and after 10 minutes because people may like to walk. अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, ठीक है?